जिया ने जब फोन की तरफ देखा, फोन किसी और का नहीं बल्कि उसकी माँ का था। फोन उठाते ही मोहिनी कहती है, जिया, जय से मिलकर तुम्हें क्या लगा? अपनी माँ से बात करते हुए जिया ने एक बार और अगस्त की तरफ देखा। वो ये देखकर हैरान थी कि अगस्त ने एक भी बार करवट नहीं बदली थी। उसे पता था कि अगस्त पहले से ही गहरी नींद में सो रहा है। बिस्तर से दूर कदम हटाते हुए वो अपनी माँ से कहती है, माँ, हम पहली बार मिले, इतनी जल्दी कोई भी फैसला लेना मेरे लिए मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे इतनी अच्छी तरह से अभी तक जाना है। जिया की हिचकिचाहट के बावजूद भी मोहिनी को बुरा नहीं लगा। निराश होने की जगह पर मोहिनी हंस रही थी, क्योंकि आज तक जिया जितने भी लोगों के साथ डेट पर गई थी, उन सबसे मिलने के बाद वो अपनी माँ को लेक्चर सुनाया करती थी, पर आज उसने ऐसा कुछ नहीं किया। इसलिए मोहिनी कहती है, ठीक है, मैं समझ गई कि जय के साथ तुम्हारी डेट कैसी रही होगी। इतना कहते ही मोहिनी फिर मुस्कुराने लगी। फिर मोहिनी अपनी बात को जारी रखते हुए कहती है, तुम्हारी मौसी के पास जय का फोन आया था। उसने भी यही कहा कि तुम उसे अच्छी लगी और वो तुमसे फिर बात करेगा। इस बारे में मैंने तुमसे पूछने की जरूरत नहीं समझी और तुम्हारी जगह मैंने खुद ही उसे जवाब दे दिया कि तुम्हें भी उससे मिलकर अच्छा लगा। अब वो इस बात को आगे बढ़ाना चाह रहा है, जिसके लिए मैंने भी अपनी हामी भर दी है। अपनी माँ की बात को नजरअंदाज करते हुए जिया ने आंखें बंद कर ली। जैसे ही जिया आभा के कमरे में जाने ही वाली थी, उसने देखा कि अगस्त का वॉलेट अभी भी उसके बैग के अंदर रखा हुआ था। जिया उसे बाहर निकालने लगी, तभी वॉलेट से अगस्त की आईडी गिर गई। जिया उठाकर उसे अच्छी तरह से देखने लगी। अगस्त की आईडी में लगी फोटो सुंदर दिख रही थी, लेकिन जब जिया ने उसकी उम्र का अंदाजा लगाया था तो वो 32 साल का निकला। जिया खुद से कहती है, मैंने सोचा भी नहीं था कि इंसान 32 साल का बुढ़ा होगा। इतना कहते ही जिया ने अगस्त का वॉलेट टेबल के ऊपर रख दिया। मोहिनी को बुरा लग रहा था कि जिया जय के बारे में बात कर रही है, इसलिए ये सुनते ही मोहिनी जिया से कहती है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? जय की उम्र 30 साल है, 32 नहीं। और तुम भी अभी 26 की हो। उसे बुढ़ा कहने से पहले अपने बारे में सोचो। ये उम्र एकदम परफेक्ट है। अपनी माँ की बात सुनकर जिया मोहिनी से कहती है, तुम मेरी माँ हो, उसकी नहीं। उस वक्त जिया के चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आ रही थी, इसलिए उसने अपनी छाती पर हाथ रखा और खुद को शांत करने की कोशिश की। तभी जिया एक बार और मोहिनी से कहती है, माँ, काफी देर हो गई है, अब आपको सो जाना चाहिए और मैं भी सोने जा रही हूँ, कल ऑफिस जाना है। मोहिनी जिया से कहती है, ठीक है, सो जाओ, पर जय का फोन आए तो उठा लेना। इतना कहकर मोहिनी फोन डिस्कनेक्ट कर देती है। माँ का फोन डिस्कनेक्ट होते ही जिया ने एक लंबी सांस ली। तब उसकी नजर वॉलेट पर पड़ी जो उसने टेबल पर रखा था। वॉलेट खुला था और उसके अंदर कोई चीज चमक रही थी। जिया ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। वो कीमती चीज किसी औरत की तस्वीर थी। कमरे में अंधेरा था और खिड़की से आने वाली रोशनी उस तस्वीर पर पड़ रही थी। इससे पहले कि जिया उस तस्वीर को देख पाती, अचानक एक हाथ की कलाई उसकी तरफ बढ़ी और उसने जिया की कलाई को पकड़ लिया। जिया जोर से चिल्ला उठी। उस वक्त उसकी सांसें रुक गई थी और अगस्त का वॉलेट नीचे फर्श पे गिर गया था। जिया झटके से उठ खड़ी हुई। उसने देखा कि अगस्त अपने बिस्तर पर एक भूत की तरह बैठा हुआ है। उस वक्त तो बहुत डरावना लग रहा था। बाहर से आ रही रोशनी उसकी आंखों पर पड़ रही थी और बाकी पूरा चेहरा काला नजर आ रहा था। उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे मानो बिल्ली की आंखें हो। वो अंधेरे से बाहर निकलने वाले राक्षस की तरह दिख रहा था। जिया की नजर फर्श पर गिरे हुए वॉलेट पर पड़ी। जिया सोच रही थी कि कहीं अगस्त ने उसका वॉलेट उसे खोलते हुए तो नहीं देख लिया। एक गहरी सांस लेने के बाद जिया अगस्त से कहती है, मिस्टर अगस्त, आप कब उठे? जिया ने ये बात हकलाते हुए कही थी। वो उस वक्त डरी हुई थी और वो लगातार फर्श की तरफ देख रही थी। साथ ही वो ये भी जानना चाहती थी कि क्या अगस्त अब नशे से बाहर आ चुका है या वो अब भी नशे में चूर है। अगस्त के मुंह से कोई जवाब ना आने के कारण उसका डर बढ़ता ही जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब अगस्त से क्या कहे। तभी अगस्त जिया से कहता है,
पानी, मुझे पानी चाहिए। जिया ने अगस्त के मुंह से इस जवाब की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए उस पल के लिए उसने अगस्त की बात को अपने दिमाग में रिमाइंड किया और फिर अगस्त से कहा, हाँ मैं अभी लेकर आती हूँ। जिया ने किचन में जाने से पहले एक बार और फर्श की तरफ देखा। वो जानना चाहती थी कि अगस्त को उसकी हरकत के बारे में पता चला या नहीं। जैसे ही जिया ने किचन में जाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया, तभी अगस्त की आवाज उसके कानों में आई, क्या 32 साल में इंसान बुढ़ा हो जाता है? जिया पहले से ही डरी हुई थी और अगस्त की इस बात ने उसे हिला दिया। वो बर्फ की तरह जमी हुई वहीं खड़ी रही। उसके पास अगस्त से कहने के लिए कुछ नहीं था। तभी उसने अपना हाथ माथे पर दे मारा। वो खुद को कोस रही थी कि आखिर उसने ये बात कहने से पहले क्यों नहीं सोचा कि अगस्त उसकी बातों को सुन रहा होगा। उस वक्त जिया को ये हिम्मत नहीं थी कि वो सर घुमाकर एक बार अगस्त की तरफ देख सके। तभी जिया ने सोचा कि उसे ऐसी एक्टिंग करनी होगी जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं और कुछ हुआ ही नहीं। ये सोचते हुए वो किचन की तरफ ऐसे भागी जैसे वो कोई चोर हो और पुलिस उसके पीछे पड़ी हो। किचन में जाकर उसने फिल्टर से पानी निकाला और उसे हल्का गर्म करके ग्लास में डालते हुए वो वापस आने लगी। जैसे जैसे वो कदम बढ़ा रही थी, वैसे वैसे उसे लग रहा था कि कहीं अगस्त उसे कोई ताना न सुना दे। साथ ही वो मन ही मन खुद को कोस रही थी और अगस्त को भी कि अगर उसकी नींद खुल गई तो वो फिर से सोने का नाटक क्यों कर रहा था। उसे तभी उठकर अपना एड्रेस बता देना चाहिए था ताकि जिया उसे उसके घर पर छोड़कर आ जाती। क्या अगस्त को इतना भी अंदाजा नहीं है कि एक लड़की के लिए किसी लड़की को अपने घर पर रखना कितना मुश्किल हो सकता है? वैसे भी नोएडा में बैचलर्स को घर नहीं मिलते हैं। फिर जिया ने फैसला किया कि अब चाहे जो कुछ भी हो, ये घर तो उसका ही है, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सोचते हुए वो पानी का ग्लास लेकर अपने कमरे में आई। जब जिया कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि अगस्त पहले से ही सीधा बैठा हुआ था और उसने कमर के पीछे तकिया लगाया था। ऐसा लग रहा था कि अब वो पूरे होशो हवास में है। लेकिन जब जिया अगस्त के एकदम करीब पहुंची तो उसकी आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अब भी नशे में है और खुद को उस नशे से बाहर लाने की कोशिश कर रहा है। जिया पानी का ग्लास आगे बढ़ाते हुए धीमी आवाज में कहती है, आपका पानी मिस्टर अगस्त। जब अगस्त ने उसके हाथ से पानी का ग्लास पकड़ा तो उन दोनों की उंगलियां एक दूसरे से टकरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जिया के शरीर में कोई करंट लग गया हो। जिया की सांसें रुक गईं और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने झटके से अपना हाथ पीछे ले लिया। जिया की ये हरकत देखकर अगस्त ने उसकी आंखों में देखा। तभी अगस्त ने झटके से अपना हाथ आगे बढ़ाया और जिया का हाथ पकड़ लिया। उस वक्त जिया के दिमाग में कई सारे सवाल घूमने लगे थे। हालांकि बचपन में उसने कराटे सीखे थे, पर उसे ऐसा लग रहा था कि अगर अगस्त ने उसके साथ कुछ किया तो वो उसका सामना नहीं कर पाएगी। साथ ही जिया को अपने किए पर पछतावा भी हो रहा था कि वो अगस्त को अपने कमरे में क्यों लेकर आई। उस एक पल में जिया का भरोसा अगस्त से उठ चुका था। अगस्त ने उसे खींचकर अपनी बगल में बिठाया और उसकी आंखों की तरफ देखा। जिया की आंखें लाल हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ही पल में रो पड़ेगी। ये देखकर अगस्त ने उसका हाथ छोड़ दिया। एक तरफ अगस्त को जिया की शक्ल देखकर दया आ रही थी और साथ ही हंसी भी आ रही थी। उस पल वो कोई 14 साल की बच्ची या फिर कार्टून जैसी दिख रही थी। अगस्त जिया को देखकर मुस्कुराया और ग्लास उठाते हुए पानी पीने लगा। तभी जिया झिझकते हुए अगस्त से कहती है, मिस्टर अगस्त, जैसा कि आप होश में आ चुके हैं, क्या आप मुझे अपना एड्रेस बता सकते? तो मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगी। इतना कहकर जिया चुप हो गई। अगर उसे कुछ और बोलना होता तो उसकी आवाज कांपने लगती। उसने इतना सा सवाल पूछने के लिए भी बहुत हिम्मत जुटाई थी। इतना कहते ही जिया ने एक बार और फर्श की तरफ देखा। अगस्त का वॉलेट अब भी वहीं पड़ा हुआ था, लेकिन जिया ने उसे उठाने की कोशिश नहीं की। जिया सोच रही थी कि अगर अगस्त ने उसकी बात सुन भी ली तो जरूर वॉलेट गिरते हुए भी देख ही लिया होगा। अब उसे जरूरत होगी तो वो खुद उठा लेगा। ये सोचते हुए जिया अगस्त के जवाब का इंतजार कर रही थी, पर उसने कुछ नहीं कहा, इसलिए वो आभा के कमरे की तरफ चली गई। जाते जाते जिया ने एक बार और अगस्त की तरफ मुड़कर देखा, पर जिया को महसूस हुआ कि अगस्त कोई जवाब नहीं देने वाला है। इसलिए जिया अगस्त से कहती है,
अगर आप चाहो तो यहाँ भी रुक सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं अंदर सोने जा रही हूँ, आप यहाँ मेरे बेड पर सो जाइए। इतना कहते ही जिया सीधे कमरे में चली गई। उसने अगस्त को जवाब देने का कोई मौका ही नहीं दिया। आज जिया ने अगस्त को बहुत करीब से देखा था। वो सोच रही थी कि अगस्त के नैन नक्श बहुत खूबसूरत है और उसकी बॉडी भी अट्रैक्टिव है, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी है। हालांकि उसने अपने दोस्त के मुंह से सुना था कि अगस्त खुशनुमा इंसान नहीं है। आज उसे इस बात पर भरोसा हो गया। कहीं न कहीं उसके अंदर गहरा अंधेरा था। जिया को लग रहा था कि अगर वो कुछ देर और अगस्त के सामने बैठेगी तो उसका अंधेरा उसे भी डुबो देगा। जिया के अंदर जाते ही अगस्त ने अपना ग्लास टेबल पर रख दिया और फर्श पर गिरा हुआ वॉलेट उठाकर देखने लगा। उसने वॉलेट के अंदर से वो तस्वीर निकाली जो तस्वीर एक औरत की थी। उसके चेहरे से तेज झलक रहा था। उसने एक फ्लावरी वॉल के अगेंस्ट एक तस्वीर खींची थी। हालांकि तस्वीर को देखकर लग रहा था कि वो बहुत पुरानी है, लेकिन अब भी उसे अच्छी तरह से संभाल कर रखा गया था। अगस्त एक हाथ उस तस्वीर पर फेर कर उसे वॉलेट के अंदर रख देता है। जिया भले ही अंदर जाकर लेटी थी, पर उसने दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया और वो रात भर सो भी नहीं पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे दरवाजा लॉक करना चाहिए या नहीं। अगर उसने लॉक किया तो अगस्त क्या सोचेगा? और दूसरा सवाल उसके मन में ये घूम रहा था कि कहीं अगस्त ने रात को उसके साथ कुछ करने की कोशिश की तो क्या जिया अपने आप को बचा पाएगी या नहीं? क्या जिया का ये सोचना सही था? तस्वीर में वो औरत कौन थी? क्या अगस्त जिया के साथ कुछ करने की कोशिश करेगा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जिया धड़क धड़क जाए, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ये सोचते हुए कुछ देर बाद जिया की आंख लगी और जैसे ही उसने आंख खोली तो सवेरा हो चुका था। उस कमरे में इतना ज्यादा तनाव था कि जिया को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। वो अपना सर झुकाए बैठी थी। वो ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे उस रात कुछ हुआ ही नहीं था। वो बाहर आकर अगस्त से कहती है, गुड मॉर्निंग मिस्टर अगस्त। हालांकि अगस्त के चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखी, बल्कि वो तो अपनी घड़ी की ओर इशारा करते हुए बहुत ही रूखेपन से कहता है, 9:30 बज गए। जिया को कुछ सेकंड्स लगे ये समझने में कि आखिर वहां चल क्या रहा है। वो सोच रही थी कि 9:30 हो गए का क्या मतलब है? क्या वो देर से उठी इसलिए? उसे बुरा लगा, पर उसने अगस्त को जताना जरूरी नहीं समझा। वो सोच ही रही थी कि आखिर अगस्त को क्या लगता है कि वो अपने घर में भी उसके सारे हुक्म मानेगी। जिया मन ही मन सोच रही थी कि अगस्त जितना अच्छा दिखता है उसका व्यवहार ना उतना ही खराब है और उसके साथ रहने वाला इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। अच्छी बात ये थी कि अगस्त यहाँ एक रात के लिए था। अगर जिया को ऐसे किसी इंसान के साथ जिंदगी बितानी होती तो क्या होता? उस वक्त जिया को गुस्सा आ रहा था और वो अगस्त को बताना चाहती थी कि वो जिया के घर में है, ऑफिस में नहीं। लेकिन फिर जिया ने खुद के गुस्से पर काबू रखने की कोशिश की और फैसला किया कि वो उसको समझने की कोशिश नहीं करेगी। उसने सोचा कि वो भी अगस्त की तरह ही बर्ताव करेगी तो ये ठीक नहीं होगा। उस समय उसे अगस्त को थप्पड़ मारने का मन कर रहा था, पर अगस्त उसका बॉस था। जिया उसे घूरते हुए कहती है, मुझे लगा था आप शायद निकल चुके होंगे। जिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अगस्त उससे चाहता क्या है। वो कोई मुश्किल में नहीं पड़ना चाहती थी, वो खुद को इन सब से दूर रखना चाहती थी। अगस्त समझ सकता था कि जिया ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि अब उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर भी वो चुप खड़ा रहा और उसने जिया की बात पर गौर तक नहीं किया। वो तो ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे किसी होटल में बैठा हो। तभी जिया की तरफ देखते हुए अगस्त डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा और डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए वो जिया से कहता है, मुझे भूख लगी है। इसके जवाब में जिया कहती है, बाहर बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। अगस्त उसकी बात को काटते हुए कहता है, बाहर के लोग साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। जिया को हद से ज्यादा साफ सफाई रखने वाले लोगों से खासा शिकायतें थी। वो मुंह बनाते हुए कहती है, कोई साफ सुथरा रेस्टोरेंट क्यों नहीं ढूंढ लेते आप? अब शहर में एक आधे रेस्टोरेंट तो होंगे ही ना जो आपके हिसाब से खाना बनाते होंगे। जिया ने पहली बार अगस्त से ऐसे बात की थी
लेकिन अगस्त ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे वो उसकी बात मानना ही नहीं चाहता था। तभी अगस्त किसी जिद्दी बच्चे की तरह कहता है, पर बाहर का खाना बहुत ऑयली होता है। जिया को पता था कि फिलहाल अगस्त का उसके घर से जाने का इरादा नहीं था। वो चाहकर भी उसको यहाँ से जाने को नहीं कह सकती थी, वरना अगस्त उसको कंपनी से निकाल देगा। थक हार कर जिया उसकी तरफ देखकर कहती है, आप क्या चाहते हो? मेरे पास सिर्फ कुछ अंडे रखे हैं। वैसे तो अगस्त की शक्ल देखकर लग रहा था कि अंडे उसे खास पसंद नहीं थे, पर फिर भी वो अंडे खाने के लिए मान गया। जिया उसको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो सीधा किचन में चली गई। जिया आभा के साथ जिस फ्लैट में रहती थी उसमें 2 रूम्स थे। इसके अलावा सामान रखने के लिए भी एक छोटा सा स्पेस था और छोटा सा किचन भी। कुल मिलाकर सब कुछ बढ़िया था। जिया ने जल्दी से 2 ऑमलेट बनाए और 1 प्लेट अगस्त को थमा दी। वो जब तक वापस किचन में जाकर अपनी प्लेट लेकर आई, तब तक अगस्त ने आधा ऑमलेट खत्म भी कर दिया था। ये देखकर जिया शॉक्ड रह गई। उसने सोचा कि क्या अगस्त इतना ज्यादा भूखा था? क्या उसने कल रात को कुछ भी नहीं खाया था? खैर, जिया भी ऑमलेट खाने लगी। उस समय उसे अगस्त की परवाह हो रही थी। वो सोच रही थी कि कल रात को अगस्त ने खाना खाया था या नहीं। फिर अचानक उसके मन में ये ख्याल आया कि अगस्त ने खाना खाया हो या ना खाया हो, उससे उसका क्या लेना देना। अभी उसने खाना शुरू ही किया था, तब उसने नोटिस किया कि अगस्त फिर से उसकी तरफ देख रहा था। ये देखकर वो हैरान हो गई, क्योंकि वो 1 प्लेट ऑमलेट और नहीं बनाना चाहती थी। फिर भी उसने अगस्त की तरफ देखा। तभी अगस्त उससे कहता है, मेरा पेट नहीं भरा अभी तक। जिया ने उसकी खाली प्लेट की तरफ देखा। अपनी प्लेट को साइड में करके जिया अगस्त से कहती है, मैं 1 प्लेट ऑमलेट और बना देती हूँ। उसके बाद जिया चुपचाप सीधा किचन में चली गई। वो ऑमलेट बनाते हुए पीछे मुड़कर अगस्त की तरफ देख रही थी। अचानक वो ये देखकर हैरान रह गई कि वो जिया की प्लेट से उसका जूठा ऑमलेट खा रहा था। जिया मन ही मन सोचती है, हे भगवान, इस आदमी को बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। तभी वो भागकर अगस्त के पास आ गई और वो अपनी प्लेट छीनने की कोशिश करते हुए कहती है, अरे वो मेरी प्लेट है। अगस्त प्लेट अपनी तरफ खींचते हुए जिया की बात का जवाब देता है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं इतनी देर तक इंतजार नहीं कर सकता और तुम खाना बनाने में बहुत लेट कर रही हो। जिया गुस्से में अगस्त को अपनी प्लेट से ऑमलेट खाते हुए देखती रह गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से खाना ही नहीं खाया हो। हालांकि जिया उतना खाना बुरा तो नहीं बनाती थी, पर इतना अच्छा भी नहीं बनाती थी कि कोई इस तरह से खाए। जिया सोच रही थी कि अभी तो अगस्त कितनी साफ सफाई की बातें कर रहा था, और अब क्या हुआ? अभी उसने खाने से पहले ना तो अपने हाथ सैनिटाइज किए और उसके जूठे चम्मच को भी यूज कर लिया। जिया को ये सब बड़ा अजीब लग रहा था। तभी अगस्त का फोन बजने लगा और उसके फोन की रिंगटोन ने वहां की ऑकवर्ड साइलेंस को खत्म कर दिया। अगस्त ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और कॉल उठाते हुए फोन को कानों पर लगा लिया। वो बात करते हुए विंडो की तरफ चला गया, जिससे उसकी बातें साफ तौर पर सुनाई तो नहीं दे रही थी, पर अगस्त के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिजनेस कॉल थी। जिया उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो खाना बनाने किचन में चली गई। उसे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे अगस्त उसकी प्लेट से उसका जूठा खा सकता है। वो अभी भी सदमे में थी। जिया सुबह जब सोकर उठी थी तो उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके कपड़े भी कुछ खास नहीं थे, पर फिर भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। एक पुराना स्वेटर और जीन्स उस पर काफी जच रहा था। बालों की एक लट उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। अगर वो पीछे मुड़कर अगस्त की तरफ देखती तो उसे पता लगता कि उसकी नजरें एक पल के लिए भी जिया से हट नहीं पा रही थी। जब तक जिया एक और ऑमलेट बनाकर किचन से बाहर आई, तब तक अगस्त ने दोनों प्लेट्स खत्म कर दी। वो अपना सूट पहन रहा था। जिया के यूं अचानक आ जाने से वो चौंक गया। उस वक्त जिया अगस्त को तैयार होते हुए देखकर अपना सारा गुस्सा शांत कर चुकी थी। वो मुस्कुराते हुए उससे पूछती है, मिस्टर अगस्त, क्या आप जाने की तैयारी कर रहे हैं? जिया को देखकर अगस्त ने मुंह बना लिया। उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सा सूनापन छा गया। अगर उसका बस चले तो वो तो पूरे दिन यहीं रहे।
लेकिन जिया खुद चाहती थी कि वो जल्द से जल्द वहां से चला जाए। जिया कुछ देर तक ऐसे ही उसे देखती रही। अगस्त वैसे भी काफी देर से वहां पर रुका हुआ था, अब उसका वहां से जाना ठीक ही था। अगस्त गुस्से में वहां से निकल ही रहा था कि पीछे से जिया उसको बोलती है, 1 मिनट। अगस्त वहीं रुक गया। उसको लगा कि शायद जिया का मन बदल गया हो और वो उसे रोकना चाहती हो, पर जैसे ही वो पीछे मुड़कर कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी जिया ने उसके हाथ में कार की चाबी थमा दी। जिया खुश थी कि चलो फाइनली अगस्त जा रहा था। वो मुस्कुराते हुए कहती है, आपकी कार की चाबी मैं नीचे लाकर नहीं दे पाऊंगी आपको। अगस्त ने चिढ़ते हुए चाबी को मुट्ठी में बंद कर लिया और बाहर चला गया। उसने जाते जाते दरवाजे को इतनी जोर से बंद किया कि पूरी बिल्डिंग को दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दे गई होगी। दरवाजा बंद करते ही वो गुस्से से लिफ्ट का बटन प्रेस करने लगा। जैसे ही लिफ्ट आई वो अंदर चला गया। इधर जिया उसको ऐसे जाते हुए देखकर सोचने लगी कि क्या अगस्त नाराज हो गया। उसने जानबूझकर उसे नाराज तो नहीं किया था। ऐसा तो नहीं कि वो बाकी लड़कों की तरह उसको इतना भाव नहीं दे रही थी तभी उसे बुरा लग रहा था, या फिर जिया ने जाने अनजाने में उसका ईगो तो नहीं हर्ट कर दिया था। पर जिया ने सोचा कि चलो जो भी हो बला टली, अगर वो गुस्सा है भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी को खुश करने के लिए यहाँ नहीं आई है। जिया वापस टेबल पर जाकर ऑमलेट खाने के लिए मुड़ी ही थी कि तब तक उसकी डोरबेल फिर से बजी। उसको लगा कि शायद अगस्त वापस आ गया होगा। ये सोचकर ही वो परेशान हो गई, पर ऐसा नहीं था। दरवाजे पर आभा थी। आभा को देखकर उसकी जान में जान आई। उसने पहले ही अगस्त को काफी बर्दाश्त कर लिया था, अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो फिर से उसे झेल पाए। आभा अंदर आते ही जिया के पास आकर कहती है, तुझे पता है मैंने क्या देखा? उसको देखकर जिया को ऐसे लगा जैसे उसने पता नहीं क्या देख लिया हो। आभा आगे कहती है, मैंने ना अभी अपनी लिफ्ट में एक बहुत हैंडसम लड़का देखा यार, ऐसा लगा जैसे कोई हीरो या फिर उससे भी अच्छा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि अपने फ्लोर पर 3 फ्लैट है, वो आखिर किस फ्लैट में आया होगा। मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसका नाम पूछ लूं, काश मैंने उसकी शक्ल देखी होती। जिया नहीं चाहती थी कि आभा को अगस्त के बारे में पता लगे, इसीलिए वो टॉपिक बदलते हुए कहती है, मैंने ऑमलेट बनाया तो खाएगी। जिया जानती थी कि अगस्त भले ही बहुत हैंडसम होगा पर उसका नेचर बहुत बुरा है, वो किसी का भी मूड खराब कर सकता है। आभा को भूख नहीं थी, इसीलिए वो कहती है, मैं खाकर आई हूँ। तभी आभा की नजर टेबल पर रखी 2 प्लेट्स पर जाती है। वो उनको देखती ही रह जाती है। इसके अलावा उसको घर में भी काफी अच्छी परफ्यूम की खुशबू भी आ रही थी। आभा झिझकते हुए जिया की तरफ देखकर उससे कहती है, क्या तुमने किसी को बुलाया था? वो हैंडसम लड़का, क्या वो यहाँ आया था? जिया नहीं चाहती थी कि किसी को पता लगे कि अगस्त सारी रात यहीं था। अगर एक लड़का और लड़की साथ में रात गुजारते तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि उनके बीच में कुछ नहीं हुआ होगा। वो नहीं चाहती थी कि आभा फालतू में कुछ सोचे। क्या आभा को पता चलेगा कि वो हैंडसम आदमी कौन था? क्या जिया आभा को सच बताएगी? क्या अगस्त जिया से प्यार करने लगा था? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जिया धड़क धड़क जाए, सिर्फ पॉकेट FM पर।